आएंगे एक बहुत ही इफेक्टिव 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी जिसको आप यूज करके अपना ट्रेडिंग में क्विक प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो मैं हूं अंजलि, मैं आपको सिखाती हूं यहाँ पे ट्रेडिंग करना और आप ट्रेडिंग में कैसे महारत हासिल कर सकते हो वो भी आप सिखाती हूँ। इसमें आपको 2 तरह का स्ट्रेटजी मिलेगा, एक CPR के साथ, ठीक है, दूसरा EMA के साथ। ये 2 स्ट्रेटजी यूज करके मैं स्कैल्पिंग करती हूँ जिसका आपको बेनिफिट्स आपका अपना ट्रेडिंग जर्नी में मिलेगा। जैसे मैं ट्रेड करती हूँ, जैसे मैं ट्रेल करती हूँ और आपको दिखाऊंगी कैसे मैं ट्रेल करती हूँ, कहाँ पे मैंने प्रॉफिट अर्न किया, कहाँ पे मेरा फायर्स हो या कोई भी ऐसा जिस पे आप ट्रेड करते हो वहाँ पे आपको 3 चार्ट खोल के रखना है। एक आपका पूरा मेन चार्ट रहेगा जो 5 मिनट का चार्ट रहेगा जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये वाला। दूसरा आपका ये वाला रहेगा जो PE या फिर पुट बोल लीजिए या कॉल, ये दोनों चार्ट रहेगा, दोनों आप रखो, ठीक है। आप 1 मिनट का चार्ट पे देखो, 5 मिनट का चार्ट पे देखो। 1 मिनट का चार्ट पे आप देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर रहता है कि हमको एंट्री कहाँ लेना है, क्योंकि वहाँ पे कैंडल्स बहुत ज़्यादा रहता है तो आपको पता चलता है कैंडल्स मेरा क्या बना के दे रहा है और क्या मेरा जो स्ट्रैटेजी है, क्या मेरा जो इंडिकेटर है वो मेरा काम कर रहा है कि नहीं। 1 मिनट का कैंडल पे भी क्लियर रहता है और आपका 5 मिनट का कैंडल पे भी क्लियर रहता है, तो आप दोनों देख के देख सकते हो। 1 मिनट का कैंडल में कुछ ज़्यादा ही क्लियरिटी पहले से मिल जाता है तो हम लोग ज़्यादा जल्दी ट्रेड करने के लिए एंट्री मार लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने दो जगह आपको रखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो। एक 5 मिनट का ये वाला कैंडल है, सारा PE के लिए है, पुट के लिए। तो पुट के लिए आपका जो है, जो आपको प्रॉफिट मिला था लेकिन पर छोटा छोटा मिला है प्रॉफिट, वो भी मैं बता देती हूँ कैसे ट्रेल होता है, क्या होता है, सब सीखेंगे 1 मिनट का स्कैल्पिंग पे। बस आपको कंसंट्रेट करना है क्या है कि आप अच्छे से स्कैल्पिंग अगर कर रहे हो तो आपको बस 1 मिनट 5 मिनट्स का चार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। यहाँ 3 मिनट्स का भी है, 15 मिनट का भी है, बहुत सारा है यहाँ टाइम फ्रेम। आप जो चुनना चाहो चुन सकते हो, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी जिसका लाइन बाय लाइन आपका रहेगा तो आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि 5 मिनट टाइम फ्रेम में क्या क्या है। तो ये मेरा CPR है, ये मेरा प्रीवियस डे हाई और R1 है, इधर R2 है, R3 है, आपको तो पता है। ये मेरा CPR, ये रहा मेरा प्रीवियस डे लो S1 S2 S3, ठीक है। तो इतना तो क्लियर है। अब हम और आपको बता देते हैं, ये है मेरा EMA दोनों, ये है 21 और ये है 8, ये दोनों मैं EMA यूज़ करती हूँ। और एक होता है जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, 13 21 रहता है, 13 या 21 होता है, तो ये वाला मैं यूज़ नहीं करती हूँ, केवल 21 और 8 यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि मार्केट क्या हुआ कि मेरा प्रीवियस डे हाई के पास जाके वहाँ से रिजेक्शन फेस कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ से रिजेक्शन फेस करने के बाद हमको तो यहाँ पे एक एंट्री मिला, ठीक है। तो हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमको भी यहाँ पे दिख रहा है कि एंट्री तो है, क्योंकि यहाँ से आप ये वाला अगर यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे हमको मेन चार्ट देखना है, ठीक है। तो मेन चार्ट में यहाँ पे मेरा भी CPR से जो यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, तो रिजेक्शन मिल रहा है तो आप अपना यहाँ एंट्री कर लो, SL लगाओ, एंट्री करो और अपना टारगेट EMA तक रखो या CPR तक रखो, ठीक है। ये आपका छोटा सा प्रॉफिट बुक करके जाएगा, लॉसेस भी नहीं देगा, उतना सारा कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन फिर आप देख सकते हो कि क्या हुआ, जैसे ही EMA क्रॉस किया, जैसे ही 20 नीचे आया, 8 नीचे आया, 21 ऊपर गया EMA में, तो आप देखो कि कितना अच्छा प्रॉफिट हम लोग को दे के गया है पुट में, ठीक है। पुट का मैं 5 मिनट का कैंडल रखी हूँ। पुट का अगर आप लोग को 1 मिनट का भी बताना है तो हम बताएंगे, उसके लिए अलग से वीडियोस बनेगा ताकि 1 मिनट वाला क्लियर रहे तो आपको पता भी चले, ठीक है। 8 और 21 क्रॉस कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट EMA जैसे ही क्रॉस किया तो यहाँ पे मेरा ट्रेंडिंग नीचे आ गया, लेकिन यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो लोग को एंट्री यहाँ लेने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर एंट्री लेना भी चाहते हैं तो ले भी सकते हैं, लेकिन पर यहाँ पे उनको डर भी लगेगा, फोमो ज़्यादा क्रिएट होगा कि एंट्री ले कि ना ले। लेने के चक्कर में क्या हुआ कि यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न में भी बहुत कोई एंट्री किए होंगे, जैसे एंट्री किए होंगे उनका स्टॉप लॉस देखिए कितना खा गया होगा कि यहाँ से अब मार्केट ऊपर जाएगा तो हम एंट्री करेंगे, लेकिन पर यहाँ पे देखिए एंट्री करने के लायक था ही नहीं, ऊपर यहाँ पे रेसिस्टेंस दे रहा था, EMA आपको रेसिस्टेंस फेस करवा रहा था, ऊपर जाने नहीं दे रहा था, तो यहाँ पे आप एंट्री कर ही नहीं पाते। तो अब देखिए वेट करने का क्या फ़ायदा हुआ। सो देख सकते हो कि कंसोलिडेट किया मार्केट, मेरा प्रीवियस डे लो से और S1 से ब्रेक किया और EMA से भी ब्रेक करने के बाद ऊपर चला गया मार्केट, ठीक है। यहाँ पे भी आप कॉल ले सकते थे, यहाँ पे भी आपका कॉल आराम से मिला है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पे मिला है। और एक चीज़ मैं पैटर्न आपको और क्लियर बता देती हूँ कि आपको कॉल लेना कब होता है
और पुट लेना कब होता है। कॉल आपको पुट का 1 मिनट स्कैल्पिंग के लिए हम लोग दूसरा वीडियोस में देखेंगे। अभी फिलहाल हम कॉल पे ज़्यादा आपको फोकस करके बता दे रहे हैं ताकि आपको दोनों चीज़ क्लियर अलग अलग वे में रहेगा तो आप लोगों को क्लियर ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, तो जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आए, फिर से नीचे आए लेकिन ऊपर रहे, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि मार्केट हाई तो ब्रेक कर रहा है लेकिन पर लो ब्रेक नहीं कर रहा है, लो तक पहुंच ही नहीं रहा है मार्केट। तो दूसरा तीसरा एंट्री के लिए आप वेट करो ना करो, लेकिन दूसरा एंट्री में आप एंट्री कर दो, आप अपना टारगेट बुक कर लो। ठीक है, तो ये था 1-2 गो स्ट्रैटेजी, देख लेते हैं। और हम लोग को जो यहाँ पे मैंने बताया वो वहाँ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या हम लोग को दिखाया नहीं दिखाया, देखिए। सो यहाँ देखिए क्या हुआ, मार्केट का लो ही ब्रेक नहीं हुआ था, लो 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 लगाते गया मार्केट, ऊपर जाते गया, तो हम लोग कॉल के लिए बैठे हुए थे। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि यहाँ पे तो सारा कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है, मतलब मार्केट को ज़्यादा ही जोन में बनाया हुआ है और जोन आपको दिख भी रहा है। ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा तो जोन दिख रहा है। तो पहला तो एक चीज़ क्लियर है आपको कि यहाँ पे क्या हुआ, 20 जो EMA था वो पूरा सट गया, वो रिवर्स मतलब पैटर्न अपना बनाने के लिए रेडी हो गया। तो जैसे ही सटा तो एक जोन यहाँ पे भी क्रिएट हो गया मेरा। ठीक है, तो जोन यहाँ पे क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे देखो ब्रेक कहाँ पे मिला हम लोग को, यहाँ से मिला। ठीक है, जैसे ही मार्केट हम यहाँ से काउंट किए, जैसे ही मार्केट 1-2 बार रेसिस्टेंस फेस किया कि आप तो जाना ही है ऊपर, इसको रेसिस्टेंस सपोर्ट रेसिस्टेंस कर रहा था, तब तक आप तो ऊपर जाना ही है। तो यहाँ पे आप क्या किए, अपना SL डाले। ठीक है, SL डालने के बाद अपना टारगेट एंट्री किए यहाँ पे। अब एंट्री करने के बाद आपका टारगेट ये रहा, चाहे CPR तक रहा। ठीक है, वो आपके ऊपर है, क्योंकि अगर आपको एंट्री आपके ऊपर ही क्यों मैंने छोड़ा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना प्रॉफिट या लॉस लेके जाना है। लॉस आपका अगर फिक्स है, लॉस की अगर मेरा पर डे का लॉस है कि हमको मार्केट को आज 500 ही देना है तो हम मार्केट को 500 ही देंगे। अगर लॉस आपका क्लियर है ना, तो प्रॉफिट आपका कितना भी ले जाओ। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर आप दे रहे हो मार्केट को, अगर आपने लॉस बुक किया हुआ है कि मेरे को इतना ही लॉस देना है, लेकिन इससे ज़्यादा आप दे रहे हो, तो ये आप गलती कर रहे हो। ठीक है, ये आपका भारी नुकसान पहुंचा सकता है, और आपको जितना आपको देना नहीं हो गया, जितना आपको मिलेगा नहीं ना, उतना आप दे दोगे मार्केट को। कमा रहे हो मार्केट से, उससे ज़्यादा आप गवा दोगे। इसलिए लॉस अपना क्लियर रखो कि हमको अगर 500,000 मेरा लॉस है पर डे का, तो हम इतना ही दे के जाएंगे, इससे 1 रुपया हम ज़्यादा मार्केट को नहीं देंगे। ठीक है, अगर आप ये क्लियर रखोगे तो मार्केट में आपका टिके रहोगे, मार्केट में आपका लॉसेस कम होगा, प्लस जो भी प्रॉफिट आ रहा है। बहुत कोई ट्रेडर्स हैं मार्केट में, यूट्यूब में भी बहुत कोई ट्रेडर्स हैं जो बोलते हैं कि हमने इतना करोड़ बना लिया, इतना करोड़ बना लिया। प्रॉफिट तो बहुत कोई बताते हैं, लॉसेस भी बताना चाहिए। लॉसेस बहुत ज़्यादा भी होते हैं इस मार्केट में, क्योंकि अगर आपको ज्ञान ना हो तो लॉसेस दे के जाओगे आप मार्केट को। लॉसेस इतना आप लेके जाओगे मार्केट से कि आपको पता नहीं, आपका बैंक अकाउंट या फिर बहुत कोई ज़मीन जायदाद सब बेच के रह जाता है। तो इसीलिए अपना लॉसेस पर डे का बुक रखो कि इतना से ज़्यादा हमको लॉसेस नहीं करना है। जिस दिन आप बुक रखोगे ना, आपको अपना लॉस पता रहेगा ना, तो प्रॉफिट आपको खुद पे खुद आएगा। इसमें आप कितना भी ट्रेड आए उससे मतलब नहीं, लेकिन पर मेरा लॉस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ट्रेलिंग कैसे करते हैं वो भी मैं आज बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो कि अगर हम लोग ने 480 पे बाई किया, ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ था, 480 है, तो आप मान लीजिए मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे 450 पे मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है इस दोनों का बीच में। अब यहाँ पे क्या हुआ कि SL मेरा ऊपर जा सकता है, हो सकता है अब मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम अपना SL यहाँ पे लाएंगे 500, फिर जैसे ही जैसे बढ़ रहा है 520 हम लगा दिए। तो मतलब जैसे जैसे आपका बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे अपना SL ट्रेल करते जाओ। ठीक है, आपको जहाँ आपका SL हिट हुआ तो इतना तो प्रॉफिट आप लेके गए ना, इतना तो आप प्रॉफिट लेके गए। तो SL आप जब तक ट्रेल नहीं करना सीखोगे ना, तो आप अपना पीछे का प्रॉफिट पूरा भूल जाओगे। अगर मान लो यहीं पे आप बैठे रहते हैं, क्या रे जाएगा ना मार्केट, क्या दिक्कत है जाएगा ना, तो बताती हूँ क्या होता। यहाँ पे आप बैठे रहते ना कि जाएगा मार्केट, क्या दिक्कत है, तो देखो आपका SL भी लेने आ जाता मार्केट नीचे, देख रहे हो। तो बस इसीलिए मैंने बोला कि SL ट्रेल करो, और एंट्री आपको दोबारा मिलेगा ना। 1 से 2 बार अगर दिन में ट्रेड कर लिए तो क्या दिक्कत है, कोई खराबी नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका 1 मिनट स्कैल्पिंग में मैंने 2-3 स्ट्रेटेजी आपको बता दिया। कन्फर्मेशंस के लिए कन्फर्मेशन कैसे मिलेगा वो मैं बता देती हूँ। पहला कन्फर्मेशन तो आपका ये हो गया
कि मार्केट क्या बना रहा है, हायर हाई बना रहा है, लो को टच नहीं कर पा रहा है, मार्केट लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, मतलब कैंडल क्लोज नहीं हो पा रहा है लो पे, ठीक है, हायर हाई बना के जा रहा है। तो पहला कंफर्मेशन ये। दूसरा, मेरा जोन से ब्रेकआउट मिल रहा है, ठीक है, जोन अगर बनाया हुआ है मार्केट, वहाँ से हमको ब्रेक मिल रहा है या फिर ब्रेकआउट ब्रेकआउट मिल रहा है, ठीक है। दूसरा, या तो आपको क्या हो रहा है यहाँ पे कि EMA जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये मार्केट में, तो वो क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो वहाँ से उसको सपोर्ट मिल रहा है। या फिर अगर वो नीचे जा रहा है तो रिजेक्शन मिल रहा है। नीचे जाने का भी एक अलग स्ट्रैटेजी है EMA में, तो उसके लिए भी हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स मैं बता दे रही हूँ ताकि आप लोग को डिफ्रेंशिएट करने में ईजी हो, ठीक है। दूसरा ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि आप यहाँ SMA भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने अपना प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। तीनों का तीनों SMA आप यूज़ कर सकते हो और अच्छा वर्क वो भी करता है। EMA में ज़्यादा थोड़ा सा हमको ये कंफर्मेशन यहाँ मिल जाता है, तो मैं EMA में थोड़ा सा भी काम कर रही हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ कि EMA में कैसा कैसा वर्क होता है, ठीक है। सो वो तो हो गया। अब दूसरा हम लोग स्ट्रैटेजी पे बात कर लेते हैं, मतलब उसी स्ट्रैटेजी का दूसरा कैंडल पे बात कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर और हो जाए। सो यहाँ पे भी देखो कैसा मार्केट गया है और क्या हुआ है। अगर आपको यहाँ क्लियर दिख रहा होगा तो आगे हमको 1 मिनट का चार्ट में तो आप पता ही है कैसा रहता है, तो 1 मिनट का चार्ट एक्सप्लेन करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। सो यहाँ देखो क्या हुआ, मार्केट ऐसे गया, लो नहीं ब्रेक हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, लेकिन इसका लो ब्रेक हुआ क्या, नीचे आने के बाद इसका लो ब्रेक हुआ, लेकिन पर क्या उसको सस्टेन मिला, नहीं मिला। वो फिर से क्या हुआ, ऊपर भाग गया, फिर नीचे आया, ऊपर भाग गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। यहीं से आपको पता चल गया, दूसरा ही स्टेप से पता चल गया कि मार्केट नीचे जाने का कोशिश नहीं कर रहा है, मार्केट बुलिश रहने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो बुलिश रहने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पे रिवर्सल भी आपको दिख रहा होगा EMA का कि मुझको रिवर्सल भी मिल रहा है, मेरा जोन भी ब्रेकआउट हो गया। तो अब यहाँ देखो क्या एंट्री आपको क्या क्या मिला 1 मिनट का स्कैल्पिंग में, कॉल में, ठीक है। कॉल में आपको क्या क्या एंट्री मिला है वो मैं दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए कि EMA का ब्रेक यहाँ पे मिला आपको, EMA ब्रेक, ठीक है। EMA ब्रेक हुआ मतलब 8 आपका ऊपर रहना चाहिए और 21 नीचे रहना चाहिए, तो आपको कॉल के लिए मिलेगा, ठीक है। और यही चीज़ अगर रिवर्स हो जाए तो आपको पुट के लिए ज़्यादा चांसेस है मिलेगा, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी कैसे यूज़ होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हुआ कि आपका क्या है, यहाँ पे EMA ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद यहाँ देखिए आपको क्या क्या एंट्री मिल गया। या तो आप यहाँ एंट्री कर लेते, या तो आप जोन में जैसे ही आपका गया या तो ब्रेकआउट पे एंट्री करो, ठीक है। ये लेकिन यहाँ वही पैटर्न बनाया जा रहा है मार्केट। आप यहाँ एंट्री किए, ठीक है, एंट्री किए, आपका SL लगाया, एंट्री यहाँ हुआ आपका, ठीक है। अपना SL यहाँ रखे हैं, SL यहाँ रखने के बाद ऊपर गया मार्केट, रीटेस्ट मारा, ठीक है, आप ब्रेक लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि आप लोग क्या करेंगे, फोमो क्रिएट हुआ। क्यों, मैंने इसलिए 2 चार्ट आपको दिखाया। फोमो इसलिए क्रिएट हुआ, यहाँ पे मार्केट 1 मिनट का चार्ट में मार्केट क्या कर रहा है, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल ऐसा बना रहा है और बहुत ज़्यादा क्लोज बना रहा है। तो यहाँ पे आप अपना SL ट्रेल करने का ट्रिक यूज़ कर सकते हो। क्या कर सकते हो, SL ट्रेल आप थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। यहाँ पे आपका एंट्री है, यहाँ पे आपका SL है, तो थोड़ा सा ऊपर जाने दो मार्केट को, रिवर्स आया, कोई दिक्कत नहीं, फिर से आपका रिटेस्ट यहाँ पे आया, तो आप अपना जोन पे के पास SL लगा लो, ठीक है। यहाँ से आप ट्रेल करते जाओगे अपना SL, CPR तक आपका प्रॉफिट है, या तो CPR तक अपना पूरा प्रॉफिट रखो, नहीं तो SL ट्रेल करते जाओ, SL थोड़ा सा नीचे रखते जाओ, ठीक है। तो यहाँ आप आराम से प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, ठीक है। 1 मिनट का स्कैल्पिंग का आप यूज़ करके आप देख सकते हो कि क्या क्या आपको यूज़ करना पड़ रहा है और 1 मिनट स्कैल्पिंग में आप क्या क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करके अर्न कर रहे हो, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा आप यूज़ करना चाहते हो, SMA आप यहाँ लगा सकते हो EMA के साथ। SMA भी आप लगाओगे तो आपको वो भी क्लियरिफिकेशन मिलेगा और देख सकते हो कि कितना अच्छा ये प्रॉफिट दे के गया है। अगर मेज़र करेंगे हम, एंट्री आपने यहाँ किया और यहाँ तक गए तो आपको अर्न हुआ 526 पॉइंट का आपको यहाँ पे मिल गया। सो याद रखिए ये स्ट्रैटेजी थोड़ा सा ट्रिकी है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ट्रिकी है, ये रिक्सी स्ट्रैटेजी है और प्रॉपर रिक्सी मैनेजमेंट के साथ ही आप कीजिएगा। रिक्स मैनेजमेंट इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपका टाइट SL यहाँ पे लगना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। अगर आप मान लीजिए कि रखे हैं SL, आप बिना रखे अगर आप गए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका हो सकता है मार्केट डिले कर दे तो आपको दिक्कत हो सकता है। प्रैक्टिस करिए और अपना ट्रेडिंग